राम रहीम को इसी साल तीसरी बार पेरोल दी गई है और इसी मामले पे बात करने के लिए फिलहाल अहमदाबाद स्थित मोटेरा में आसाराम आश्रम में मैं फिलहाल उपस्थित हूं और उनके सेवक हमारे साथ कुछ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे क्योंकि अब तक हत्या और रेप मामले में राम रहीम को जो सजा मिली है, इसी सजा के चलते हुए अब तक 7 बार पेरोल राम रहीम को दी गई है। आसाराम आश्रम में जो सेविकाएं और सेवक जो हैं वो क्या मानते हैं, इस बात को लेकर इसी बारे में बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आसाराम बापू को भी लगातार कई बार उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी की है पर जमानत नहीं मिली है। दूसरी तरफ राम रहीम हैं जिनको 7 बार अब तक पेरोल मिल चुकी है। किसी को पेरोल मिली है इससे हमें कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि न्यायपालिका हमारे गुरुदेव के साथ भी न्याय करे। क्योंकि कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो जैसे आरोप लगाए हैं, कहते हैं कि रेप किया, लेकिन कहाँ प्रूव हुआ? कहीं पर भी एक खरोंच का निशान नहीं है, किसी तरह से भी किसी तरह ये सिद्ध नहीं किया है। तो और जहाँ तक पेरोल की बात आती है, फरलो की बात आती है, तो वो तो उनका अधिकार बनता है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेता हैं, ठीक है ना, आपके अभिनेता हैं और क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स तक उनको भी पेरोल मिलती है, उनको भी फरलो मिलती है। तो हमारे गुरुदेव को क्यों नहीं? ये बात अपने आप में सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो कि आज ना तो न्यायपालिका कुछ कर पा रही है, ना ही राजनेता न्याय दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूर्णतया 100% निर्दोष हैं और उन्होंने सारा विश्व जानता है कि सनातन संस्कृति का और मानवता का और जीव मात्र के लिए उन्होंने पिछले 60 वर्षों से सतत सेवा करी है, जिससे कोई भी आंखें बंद नहीं कर सकता, हर कोई जानता है। तो हमें केवल अब ईश्वर पर भरोसा है कि ईश्वर न्याय अवश्य ही करेगा। हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, पाक साफ हैं, गंगा की तरह पावन हैं और वो एक दिन अवश्य ही हमारे बीच आएंगे। अच्छा, एक तरफ राम रहीम हैं जो कि 7 बार पेरोल उनको मिल चुका है, एक बार फिर से वो जेल से बाहर आ रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक दूसरी तरफ आसाराम हैं जो लगातार कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं पर पेरोल नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, सवाल तो हमारा भी यही है कि आखिर बापूजी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आप देख सकते हैं, सभी देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष या आप कहिए विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज अन्याय हो रहा है संतों के साथ। यदि कुछ संत अगर बाहर आ रहे हैं तो ये हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, लेकिन बापू क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े आतंकवादी को भी बेल, पैरोल और फरलो दे दी जाती है, लेकिन बापूजी को एक बार भी, आज पिछले 10 वर्षों से भी ऊपर हो गए, लेकिन बापूजी को एक बार भी बेल नहीं, एक बार भी फरलो नहीं, एक बार भी पैरोल नहीं। आखिर क्यों? सवाल तो हमारा भी यही है। आप सभी से, समाज से, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो समाज तक सच्चाई पहुंचाना, समाज को आज संत क्या होते हैं और संत के न होने से समाज को कितना नुकसान होता है, आज आप ही ये संदेश पहुंचा सकते हैं। और हम सभी भारतवासी आज जो भारत विश्व का एक हितैषी है, हम देख सकते हैं कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होकर रहेगा और ये संत ही कर सकते हैं। संत देश के सच्चे हितैषी हैं। तो ये लगातार कोर्ट में कोशिश की गई है पर कोर्ट की तरफ से पेरोल नहीं दी गई है, जो कि ये राज्य सरकार का भी एक अधिकार क्षेत्र है। आप किस तरह से देखती हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा ही। और सच एज अ साधक बापूजी का जो हमारा समर्पण है, बहुत सालों में बहुत केस हुए और सारे नेगेटिव प्रूफ हुए। बापू पहले भी इनोसेंट प्रूफ हुए थे, बापू आज भी इनोसेंट प्रूफ होंगे। बात रही संतों की रिहाई की, आज एक संत रिहा हुआ है, पेरोल मिली है। ऐसे कितने संत पहले हुए हैं जिन पे इल्जाम लगे हैं पर वो बाहर आए हैं। ऐसे ही आज राम रहीम जी को पेरोल मिली है। आशा करते हैं जल्दी जल्द न्यायपालिका हमारे बापू के साथ भी, गुरुदेव के साथ न्याय करेगी और न्याय मिलेगा। क्योंकि हमने खुद देखा है प्रत्यक्ष 10 सालों में, अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े अपराधी हों, अभिनेता हों, राजनेता हों,
बम ब्लास्ट करने वाले चले जाते हैं बाहर आके, फिल्म की शूटिंग के लिए उनको पेरोल मिल जाती है, फिर अंदर चले जाते हैं, तो छुट्टी मना रहे हैं। यहाँ पे बापू की बात की जाए तो जब वो उनको कोरोना हुआ था, कोरोना काल में उनका 3.5 हीमोग्लोबिन था, मतलब कोलैप्स कर जाता है 5 हीमोग्लोबिन पे भी बंदा। उसके बाद भी मतलब आप उनको आईसीयू में ट्रीटमेंट के बाद, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, ये न्यूज़ हमने सुनी थी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बहुत सारे जो 60+ सीनियर सिटीजन हैं उनको कोरोना में बेल मिली गई थी, तब भी बापू को बेल नहीं मिली। तो ये तो सबके लिए मतलब आश्चर्य है। ये सवाल आज आपके मन में आया है, हमारे मन में तो ये सवाल कई सालों से है कि बापू ही क्यों, एक आतंकवादी को छूट मिल रही है और बम ब्लास्ट करने वाले को छूट मिल रही है, तो बापू ने तो पूरी दुनिया जानती है। उनके साधक देश में विदेश में हर जगह फैले हुए हैं। प्रचार प्रसार में हम लोग बापू को यही बोलते हैं लोगों को कि बापू ने जो समाज के लिए किया वो आज तक किसी ने नहीं किया, और बापू का ही संकल्प है भारत विश्व गुरु बनेगा। आप देखो, चंद्रयान पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे आज तक कोई नहीं पहुंचा है। तो ये संतों का संकल्प ही है जो काम करता है। तो संत तो समाज के लिए कार्य करता ही है, और उनके ही संकल्प से आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, तो हम सबसे यही अनुरोध करेंगे, न्यायपालिका से भी यही अनुरोध करेंगे कि हमारे संत जो हैं वो हितैषी हैं, परम हितैषी हैं समाज के। संत है तो संस्कृति है, संत है तो सनातन है। तो हम सबसे ये अनुरोध करेंगे कि जैसे सबको बेल मिलती है, हमारे निर्दोष, पूर्णतः निर्दोष बापू को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और रिहाई मिले। धन्यवाद। तो राम रहीम को 7 बार पेरोल जब से सजा सुनाई गई है तब से अब तक मिल चुकी है, और अब एक बार फिर से राम रहीम को पेरोल कोर्ट की तरफ से दी गई है। तब जो आसाराम आश्रम के अंदर जो भी सेविकाएं हैं, सेवक हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि न्यायतंत्र उनकी भी गुहार सुनेगी। अहमदाबाद से कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।